जून चल रहा है, डेंगू का भी हो सकता है, मलेरिया का भी हो सकता है, चिकनगुनिया का भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई इसका इंतजाम नहीं है। अभी डेंगू से लड़ रहे हैं, जो जो हर साल बीमारियां आती हैं उससे कोई लड़ाई की कोई बीजेपी ने ऐसी कोई रणनीति नहीं तय करी है, सिवाय आम आदमी पार्टी को झुकाने के चक्कर में ये पूरा अपना नाश कर रहे हैं। तो ये आंकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल। मैं संतोष कुमार। हमारे बीच दिल्ली के तिवारपुर विधानसभा के वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता परवीन सोनकर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर के। परवीन जी, दिल्ली में 36,000 से ज़्यादा आंकड़े जा चुका है अब तक। अभी जो खबर आई है 2100 से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर में मरीज की संख्या जो है बढ़ा है और 90 की मौत हो चुका है। क्या लगता है आपको, फिर से लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं? जो इतना भयावह स्थिति जो देखने को मिल रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन दोबारा से होना चाहिए? देखिए संतोष जी, इस वक्त पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है कोरोना के चलते, जिसका मुकाबला पूरे देश में जितने भी क्षेत्र के लोग हैं या कोई भी प्रदेश है वो पीछे नहीं हटा। सब लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह एक कोरोना महामारी से हमें निजात मिल जाए, और सब लोग अपनी तरह से बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर हम लोग दिल्ली को देखा जाए तो दिल्ली में हम इतनी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर आप समझो कि पूरे भारत के लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। पास के लगे हुए जितने भी राज्य हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, कुल मिला के एक दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरे भारत के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। अब दिल्ली में कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, आप लोग कह रहे हो, तो फैलेगा ही ना जी। कोई दिल्ली के लोगों को तो इलाज इतना हो नहीं रहा, पूरे देश का हो रहा है। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, कोई खाली दिल्ली के नहीं है। तो दिल्ली में तो आप मान लो कि फैलेगा ही फैलेगा। अगर आप मानो कि भाई दिल्ली का जैसा और स्टेटों में है, यूपी के यूपी में ही हो रहे हैं, राजस्थान के राजस्थान में हो रहे हैं, बॉम्बे के बॉम्बे में हो रहे हैं, या क्या नाम है इसका, राजस्थान के राजस्थान में हो रहे हैं, तो हरियाणा के हरियाणा में हो रहे हैं। इस तरह दिल्ली में भी हो जाए कि दिल्ली के दिल्ली में ही होंगे तो यहाँ भी कम होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए या नहीं, ये बताइए आप। देखो, स्थिति अगर खराब हुई, खराब तो हो ही रही है दिल्ली में। मैंने आपको बताया कि दिल्ली में खराब तो हो ही रही है क्योंकि पूरे राज्य के लोग आ रहे हैं। जब पूरे राज्य के लोग आएंगे तो दिल्ली की स्थिति तो खराब होगी, और जो आदेश मिलेगा ऊपर से उसके लिए पालन होगा उसका। जी, आपने बताया। अच्छा, एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मौत की जो आंकड़ा है जो दिल्ली सरकार बता रही है, और यहाँ पे दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, उसका जो आंकड़ा है डबल का फर्क है। वो आंकड़ा कुछ और बता रहा है जितने मर गए, और आपका जो आम आदमी पार्टी है वो एकदम बिल्कुल आधे से कम बता रहे हैं। क्या कहेंगे, ये राजनीति नहीं हो रहा है इस पे, यानी कि सही क्यों नहीं जानकारी दे रहे फिर तो? ये देखिए, ये बड़ी, इस स्थिति में राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। देखो, इस वक्त तो हम सबको एकजुट होके काम करना चाहिए, क्योंकि ये कोई दिल्ली के ही लिए नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ऐसी दुविधा आई हुई है कोरोना की। तो इसमें जब तक हम लोग सब एक होके नहीं चलेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। और आंकड़ों की बात कही आपने, आंकड़े लेने हैं तो आप सीधे रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाइए ना, आपको पता लग जाएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जिस तरह से कल आंकड़े आए हैं कि भाई इतने कोरोना में इतने साल से अब कम हुए, तो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन से पूरा मालूम हो जाएगा। राजनीतिक तो देखो, बीजेपी वालों से कुछ पूछोगे तो वो तो आपको पता ही है कि वो चाहते ही हैं कि दिल्ली एक तो कोरोना से वो हो रही है, दूसरा इनके बोझ से वो हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, अभी ये दिल्ली में पूरे
देश में जून जुलाई का जो महीना होता है, जून जुलाई अगस्त तक का जो महीना होता है, बड़ा कठिन होता है। इसमें बीमारियां आती हैं, बरसात होती है, बीमारियां आती हैं, डेंगू की हो जाती है, मलेरिया की हो जाती है, चिकनगुनिया की हो जाती है। ये इतनी बीमारियां आती हैं, उसको देखते हुए कोरोना पहले ही सर पसारे बैठा हुआ है। अभी तो ये जो महीने आ गए उसमें एमसीडी को, बीजेपी की एमसीडी है, उनको करना चाहिए। उन्होंने अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करा, ऐसा कोई दवाई नहीं छिड़की, नहीं तो फॉकिंग होती है। अभी तक कोई धुएं का एक हमने वो नहीं देखा। जून चल रहा है, डेंगू का भी हो सकता है, मलेरिया का भी हो सकता है, चिकनगुनिया का भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई इसका इंतजाम नहीं है। अभी डेंगू से लड़ रहे हैं, जो हर साल बीमारियां आती हैं, उससे कोई लड़ाई की कोई बीजेपी ने ऐसी कोई रणनीति नहीं तय करी है, सिवाय आम आदमी पार्टी को झुकाने के चक्कर में ये पूरा अपना नाश कर रहे हैं। नहीं तो ये आंकड़े किसका सही है, आपका सही है या बीजेपी वाले का सही है, किसका सही है? आज देखिए, दिल्ली हम चला रहे हैं, दिल्ली माननीय केजरीवाल साहब चला रहे हैं, तो आंकड़े उन्हीं के सही होंगे ना जी। देखो, माननीय केजरीवाल जी ने पूरे प्रदेश को अभी लॉकडाउन करा, पूरे क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है वो काबिल तारीफ है। देखो, कोई भी सब विधायक हमारे यहाँ से दिलीप पांडे जी हैं, उनकी इतनी तारीफ करी जाए, वो अपना तिमारपुर विधानसभा तो देख ही रहे हैं, साथ साथ पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। आप लगाइए कि हर जगह जाके उन्होंने अनाज बांटा है, अपनी गाड़ी अनाज बांटे हैं, जूते चप्पल बांटे हैं, कपड़े बांटे हैं, और जिस की सुविधा थी सब चीज उन्होंने करी है। किसी को भेजना हो बाहर, उनको बाहर भेजा उन्होंने, बसें लगाई उन्होंने। संजय सिंह जी हमारे राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी। इन्होंने पूरी माननीय केजरीवाल जी की इतनी अच्छी टीम है जिसकी काबिल तारीफ है। मैंने अभी तक दिल्ली में ऐसा काम होते हुए नहीं देखा। हर घर में बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन दी, उसके बाद गेहूं चावल दिया। हर घर में कोई आप एक घर नहीं बता सकते जहां पर ये सुविधा ना पहुंची हो, पूरे घर में यहाँ पर। उसके बाद स्कूलों में जितने प्रवासी रुके हुए थे, स्कूलों में उन्होंने सुबह शाम खाना खिलवाया, सबको लंच करवाया, डिनर करवाया, चाय बनवा के पिलवाई। यानी कि 3 महीने पूरे सबकी इतनी सेवा हुई है। दिल्ली की कोई भी बुराई नहीं कर सकता सिवाय बीजेपी के। तो ये परवीन जी हमारे साथ थे अभी, इन्होंने बात किया। इसी के साथ संतोष कुमार, इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल, नई दिल्ली।